उसके बाद की बात है। जो ऐसे ही वो क्षेत्र में जाएंगे क्या? अभी जैसे आप आते हैं अभी बादल लगा है जी, कोई कहे 1 घंटा के बाद बरसेगा कि नहीं, कौन कह सकता? नहीं तो ये मतदान की बात हो रही, बादल की बात नहीं हो रही है। बहस नहीं करो जी, यही ऐप है आप लोगों में। आपने पूछा अब अशोक यादव जीतने के बाद क्या करेंगे तो बाद में देखा जाएगा, अभी हम कैसे बतावे। धन्यवाद सर। ये पगड़ी बांध के जो गए हैं ये खुद नहीं गए हैं, नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हैं। ये भी हमारे अंदर चेतना आनी चाहिए। लेकिन सर एक चीज है, फील्ड में अशोक जी से ज्यादा हुकुमदेव जी के लोगों के प्रति सहानुभूति है। चलिए ये चीज तो मान हम ये चीज देखिए बाबू, हम यहाँ 77 में MP हुए थे। नहीं तो सर इसको तो बनाना पड़ेगा, आपके दिशा निर्देश में तो वो चल सकते हैं ना। ये सब बहस के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATM न्यूज, मैं हूं शक्ति ठाकुर। बता दें जो आज मधुबनी लोकसभा का जो ये 5वां चरण का मतदान चल रहा है, चुनाव चल रहा है, इसके दरमियान हम लोग अभी राजकीय मध्य विद्यालय धकजरी बेनीपट्टी में आए हैं और ये आप देख सकते हैं जो कितनी मात्रा में यहाँ पे हुजूम लगा हुआ मतदाताओं का। मतदाता अपने अनुकूल मौसम में आकर के अपना मतदान कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ अभी संयोगवश मिल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MP और वरीय नेता हुकुमदेव यादव जी रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, आप देखते रहिए इनका क्या बयान आता है। आज मतदान के दिन ये घूम रहे, मतदान के बाद में घूमेंगे या नहीं, इन पे हम विशेष बातचीत करेंगे। जो वोटिंग चल रहा है सर, इस पर आप अपना कुछ। देखिए, मैं विधानसभा का पहला चुनाव 1962 में लड़ा था। अब 1962 से लेके और 2014 तक असेंबली हो या विधानसभा लोकसभा का चुनाव मैं लड़ते रहा, लेकिन लोक में जो जागरण है, जागरण लोक माने जो समाज के निर्धन, निर्बल, पिछड़ा, दलित समाज के लोग थे, उनके अंदर जो चेतना नहीं थी, ये 10 बरस के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक ही काम किया है कि ऐसे सब सोए को जगा दिया है, जगा दिया है। तो अब जब जग गया है तो अपना अच्छा बुरा देख रहा है, और जब अच्छा बुरा देख रहा है तो अच्छा बुरा समझ भी रहा है, और सब बोलने वाले की बात को सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन एक ही बात उसके मन में है, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। ये जो चेतना है समाज के अंदर आया है, यही भारत की पूंजी है। आप अपना मतदान कर लिए? हम तो दरभंगा में। अच्छा, दरभंगा में। हम तो 13 तारीख को गोपाल जी को कराए वोट। सर अभी आप जो घूमे हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ हाँ। वहाँ पे आपको कैसा लग रहा है इस बार आपके नरेंद्र मोदी जी का? देखिए पहले हम बूथ पर चलते थे तो धक्कम धुक्की, मारा मारी, खदरम खदरी, जोरगराहा लोग सब जो थे समाज में, से कमजोर लोगों को खदेर खदेर के भगा के उनका मोहर लगा लेते थे बैलेट पेपर पर। अब जो है मैं चला हूँ, अभी तक कम से कम मैं 30, 40, 50 बूथ के पार किया हूँ, लेकिन बगल में वोट हो रहा है, पता नहीं कि वोट हो रहा है, कितनी शांति, और महिलाएं निर्भीकता पूर्वक आ रही है, निर्भीकता के साथ। पहले डरती हुई आती थी। कहने का तात्पर्य जो पहले मतदान नहीं होता था, पहले मत का अपहरण होता था, मतदान हो रहा है। देखो अब जो होता था, बीते ताही विसार दे आगे की सुध ले। हाँ। जो जमाना गंदा था, खराब था, जो गुजरना था गुजर गया। अब हम वर्तमान में हैं और भविष्य को देखना है। सर आप भी काफ़ी सारे बूथ पर गए हैं, हम लोग भी काफ़ी सारे बूथ पर गए हैं। हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या मत देने में कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। इसका क्या कारण है? महिलाएं सशक्त हो रही है। इसका कारण क्या है? यही महिलाएं पहले थी, आज वही महिलाएं हैं। मोदी जी जागरूक किए हैं वो उन महिलाओं को जो कहीं न कहीं उनके अंदर ये चेतना आई है कि हमारे लिए महिला, मैं महिला कह रहा हूँ, जात नहीं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार नहीं, महिला, समग्र समान महिला, उनके अंदर ये चेतना आई है कि मेरा
मेरे सुख के लिए, महिला के लिए, सुख के लिए। हितैषी क्या है? हर घर में जो शौचालय बना है, शौचालय जितने घर में, उतने घर की महिलाओं के अंदर आया ये बोध आया है कि शौचालय बनने से हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ी है। उनको जो गैस का चूल्हा मिला है तो उनको लगा कि हम मरते थे धुआं में, अच्छा है। तो ये जो चेतना आई है महिलाओं के अंदर, 5 किलो अन्न मिला है। और पहले जो अपने बच्चे को खिलाती थी अन्न के अभाव में, अपने मर्द को, और ये 5 किलो अन्न मिलने के कारण जो अपने बच्चे को खिलाती है और मर्द को, तो उनको अनुभव हो रहा है कि पहले सारे मर्द बच्चे खा लेते थे, मर्द खाते थे, और खाना बचता था तो औरत खाती थी, नहीं तो औरत आधा पेट खा के सो जाती थी। ठीक है सर। सामान्य घर में प्रचार प्रसार के बाद भी वोटेज परसेंटेज लगातार गिर रहा है, इस पर क्या मतलब? जागरूकता हर तरफ से है, सारे नेता कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, चुनाव आयोग लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहा है, बावजूद परसेंटेज गिर रहा है। क्या कारण? गिर नहीं रहा है। मधुबनी में 3%, झंझारपुर में गिरा है। देखिए लगातार 2019 की अपेक्षा में अब गिर रहा है। देखिए, ये सब सभी चीजों की बहस एक साथ नहीं होती है। नहीं, ये आज एक बात देख लीजिए, लेकिन एक तरफ पुरुष के बदले महिलाओं के वोट का हमेशा नहीं रहा है। आपसे अनुभवी कोई है? देखिए, हमेशा ट्रेंड सुनिए, निकलती है। अभी आप नौजवान हैं, यहाँ ये बूढ़े हैं, मेरी उम्र के वो हैं जी, उनको उनको पूछिए। पहले 20 से 25% महिला आके वोट गिरा देती थी तो बहुत, आज महिला का परसेंटेज पुरुष से ज़्यादा है। तो एक मिनट सुनिए, ये जो महिलाओं के अंदर जो जागरण आया है, ये भी एक बड़ी चीज़ है। ये ड्रॉबैक है ना कि महिला जागरूक हुई, पुरुष जो है जागरूक नहीं। पुरुष देखिए, पुरुष का वोट कम है, इसके पंजाब दिल्ली इसके कई कारण हैं। चलिए, धन्यवाद। इसके कई कारण हैं। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा गाड़ी बंद करवाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन है, आपके कार्यकाल को तो हम नहीं देखे हैं, जहाँ तक अभी क्षेत्र में घूमते हैं तो क्षेत्र में माननीय अशोक यादव जी का जो कार्यकाल था उसको लेकर के आज जो ये वोटिंग हो रहा है मधुबनी का, ये अंतिम है समझिए। इसके बाद अशोक यादव जी फिर घूमेंगे जीतने के बाद, या जीत हार तो आम बात है, उसके बाद की बात है, जो ऐसे ही वो क्षेत्र में जाएंगे क्या? अभी जैसे आप आते हैं, अभी बादल लगा है जी, कोई कहे 1 घंटा के बाद बरसेगा कि नहीं, कौन कह सकता? नहीं तो ये मतदान की बात हो रही, बादल की बात नहीं हो रही है। बहस नहीं करो जी, यही है आप लोगों में। आपने पूछा अब अशोक यादव जीतने के बाद क्या करेंगे, तो बाद में देखा जाएगा, अभी हम कैसे बतावे। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप पीछे अशोक यादव नहीं घुमा तो 3 साल तक, 2.5 साल तक कोरोना के कारण लॉकअप था सारा देश। अच्छा, ये भूल जाते हैं आप लोग। 2.5 साल तक सारा देश लॉकडाउन था, घर से निकलना लोग नहीं निकलते थे, तो कौन MLA MP निकलता? बच गया 2.5 साल। 2.5 साल में 1.25 साल पार्लियामेंट का गुजरा। इस 5 साल में हर MP के पास में केवल बचा है 1.25 साल समय। कहने के लिए 5 साल है, बचा है 1.25 साल। उसी 1.25 साल में 1600 गाँव है। कहीं पार्टी का, दूसरा भाजपा का जो कार्यक्रम होते रहा है, कोई पंचायत नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं हुआ है। केवल MP नहीं है MLA, भारतीय जनता पार्टी का ये भी है, ये है पगड़ी लगा के। अगर ये हमारे किसी दरवाजे पर जाके आप पूछने गए हैं कि आपके घर में शौचालय है, बिजली है, कोई चीज़ है, इसका मतलब ये पगड़ी बांध के जो गए हैं, ये खुद नहीं गए हैं, नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हैं। ये भी हमारे अंदर चेतना आनी चाहिए। लेकिन सर एक चीज है, फील्ड में अशोक जी से ज्यादा हुकुमदेव जी के लोगों के प्रति सहानुभूति है। चलिए, चीज तो हम ये चीज देखिए बाबू, हम यहाँ 77 में MP हुए थे। नहीं तो सर इसको तो बनाना पड़ेगा, आपके दिशा निर्देश में तो वो चल सकते हैं ना। ये सब बहस के बात नहीं। चलिए।